बचने के लिए पुलवामा की 2 बच्चियों ने किया किडनैपिंग का ड्रामा। दरअसल आप सब ने वो वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें ये बच्चियां जो पुलवामा की थी और इनके पेरेंट्स ये कह रहे थे कि इन बच्चियों को ऑन द वे जब ये स्कूल जा रहे थे तो किडनैप किया गया था। इन बच्चियों का भी मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगी, लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट सुन के आप और भी हैरान हो जाएंगे। अब देखिए, ये बच्चियां कहती है मीडिया के जरिए कि ये 2 बच्चियां, यानी एक बच्ची के घर दूसरी बच्ची आती है, 10 साल इनकी उम्र है, स्कूल ये एक साथ जाते हैं, ऑन द वे ही इनको किडनैप किया जाता है, ये बच्चियां कहती है। और ये बच्चियां कहती है ऑल्टो कार है, व्हाइट कलर है, और उसमें जबरदस्ती इनको बिठाया जाता है, अंदर इनको डराया धमकाया जाता है। गाड़ी में मौजूद जो लोग थे उन्होंने डराया धमकाया भी, गाड़ी के जो विंडोज है उन पर कर्टन्स लगे थे, यहां तक कि अंदर मौजूद जो लोग हैं वो इनको चाकू तक दिखा रहे थे। और उसके बाद एक जगह नाडू इलाका आ जाता है जहां पर ये बच्चियां जो है जबरदस्ती चलती हुई गाड़ी से उतर जाते हैं और दरख्त के पीछे छुप जाती है। इस ऑल्टो कार का नंबर नोट करती है और फिर किसी से फोन मांगकर अपने घर वालों को फोन करती है, ये कह के उन्हें किडनैप कर दिया गया था। अब देखिए, इससे खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया, न सिर्फ पुलवामा में ही बल्कि कश्मीर में कि ऐसा कैसे हो सकता है। 10 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल जा रही थी, रास्ते में इनको किडनैप कर लिया गया। अब इसके बाद बिलाल अहमद गनाई इनके एक पेरेंट का नाम है, दोनों बच्चियों में से एक बच्ची है जिसके पेरेंट का नाम बिलाल अहमद गनाई है। ये कंप्लेंट दर्ज करते हैं पुलवामा पुलिस स्टेशन में, ये पुलिस स्टेटमेंट है। उसके बाद जब कंप्लेंट दर्ज करते हैं, FIR दर्ज होती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, CCTV फुटेजेस देखी जाती है और पूरा जो है इस पर इन्वेस्टिगेट होता है। आखिरकार इन लड़कियों को किडनैप किसने किया था, कौन सी गाड़ी थी और क्यों किडनैप किया गया था। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फिर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनको सामने लाया जाता है, कोर्ट के सामने जो है इन बच्चियों का स्टेटमेंट लिया जाता है, इनके पेरेंट्स का स्टेटमेंट लिया जाता है। और अब स्टेटमेंट सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चियां कहती है उस स्टेटमेंट में, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है, कि स्कूल से भागने के लिए, स्कूल स्किप करने के लिए हमने ये ड्रामा किया। हम किडनैप नहीं हुए थे, किसी ने भी किडनैप नहीं किया था, बल्कि बस स्कूल से बचने के लिए, स्कूल भंग करने के लिए हम जी रत्नीपोरा से जो इलाका है जहां पर ये पाए गए, जहां पर इन्होंने कहा कि किडनैप करके हम लोग वहां उतर गए, वहां पर जो है ये पैदल पहुंच गए और फिर एक बंदे से इन्होंने फोन मांगकर अपने घर वालों को फोन पर ये कहा कि इनको जी किडनैप कर दिया गया था। अब देखिए, पुलिस ने इस केस को मिस इन्फॉर्मेशन कहा है और उन्होंने ये कहा है कि अफवाहों पर आप भरोसा ना करें, और ऐसी झूठी कहानियों से न सिर्फ पुलिस का वक्त बर्बाद होता है बल्कि समाज में, माशरे में एक खौफ और दहशत का माहौल जो है वो पैदा होता है। अब देखिए, अभी तक इनके पेरेंट्स को भी ये पता नहीं था कि ये एक झूठी कहानी रची गई है, ये एक ड्रामा बनाया गया है स्कूल से बचने के लिए। ये देखिए, इन्होंने तो झूठ बोला ही, इन्होंने ड्रामा किया, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये 10 साल की बच्चियां ड्रामा करने के लिए मजबूर कैसे हो गई। एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या माँ बाप से इतना कम्युनिकेशन गैप है इन 10 साल की बच्चियों का कि इन्होंने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाए कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए इनका स्कूल का काम नहीं किया हुआ था, कोई एग्जाम था, कोई टेस्ट था, क्यों इन्होंने अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं किया। अब दूसरी बात यह भी है कि ये कम्युनिकेशन गैप तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर अब ये आया, अगर ये ड्रामा किया गया, अब इस पर हमें देखना है कि हमें किस तरीके से अपने माशरे को सुधारना है। सोशल मीडिया जितनी भी चीजें, जो टीवी है, सीरियल्स है, मूवीज है, उन सब में ये कहानियां होती है, जो कहानी मैंने आपको बताई, जो कहानी इन बच्चियों ने मीडिया में बताई, इन्होंने भी कहीं देखा है तभी इन्होंने भी स्टोरी नैरेट की, और इतना कॉन्फिडेंटली इन्होंने नैरेट की कि वाकई में लोगों को लगा, पुलिस को लगा कि इनको किडनैप किया गया था। अब ये कहानी मैंने इसलिए आपको कही, ये केस आपको इसलिए सुनाया ताकि आप भी आगे रहिए, इसलिए ये खबरें पहुंचाना जरूरी होता है क्योंकि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना रखे। जिस तरीके से पुलवामा की 2 बच्चियों ने ये ड्रामा रचा कि उन्हें किडनैप कर दिया गया, और फिर पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक पुलिस की तरफ से हमें ये पता चल जाता है, खुलासा होता है कि इन्हें किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि ये सिर्फ एक बहाना था स्कूल से भागने का, स्कूल बंक करने का। सिर्फ 10 साल की बच्चियां हैं, उम्र इतनी कम है, इतना बड़ा ड्रामा किया। इस सब पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें अपना समाज कैसे सुधारना है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।